तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट पढ़ने वाले हैं। काफी बेस्ट वे से पढ़ेंगे। जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग लेकिन क्विक कैलकुलेशन आना चाहिए। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड पढ़ेंगे। इसके पहले आप जिसने भी अभी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा, टीचर नाम से है हमारा एप्लीकेशन, तो डाउनलोड कीजिए। या आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएंगे एंड लाइव क्लासेस आल्सो मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के कुछ अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। आप जो मल्टीप्लिकेशन करते हो, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई मल्टीप्लिकेशन का नंबर दे दिया। मैंने मान लीजिए आपको मैंने 38 लिख दिया, 38 इंटू 12 लिख दिया। मैंने यहाँ पे 38 इंटू क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। तो आप क्या करोगे ज्यादा से बच्चे, सो एक तो 2 का टेबल बोलोगे या 1 का टेबल बोलोगे या 12 का टेबल बोलोगे। थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा कोई बच्चा तो 12 का टेबल बोलेगा। लेकिन हम इसका शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करेंगे, ट्रेडिशनल वे से अच्छा है कि हम कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो सके। तो हम आज मल्टीप्लिकेशन के कुछ रोमांटिक और बेस्ट ट्रिक्स हम देखने वाले। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई भी नंबर स्प्लिट करता आना चाहिए। तो इससे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एग्जांपल तो इजी है। आपने कहेंगे सर ये तो एग्जांपल काफी इजी है, आपने क्यों दिया। ठीक है, 12 फायदा 60 हो रहा है। लेकिन हम कुछ जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट लेवल हमारी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी या डिफिकल्ट लेवल बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए कोई भी नंबर आपको स्प्लिट करता आना चाहिए। वो नंबर किसमें स्प्लिट करना है, 10th। किसमें स्प्लिट करना है, 10th। उसके बाद 20। मैं तो ऊपर से लिखता हूं, कोई भी नंबर आपको 100 में स्प्लिट करना है। 100, 50, 25, 20, 10, 5, 2 और 1। इस फॉर्मेट में क्या करना चाहिए, आपको स्प्लिट करना चाहिए। इस फॉर्म में क्या करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। आप कहेंगे किस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो हम वो आगे देखने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है, इन्होंने क्या दिया है, 12 इंटू 5। तो ये तो इजी है, 12 फायदा 16 हो रहा है। लेकिन हम किस तरह से बनाएंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स देखो। किसी को नंबर से अगर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 5, 12 इंटू क्या करना है, 5 करना है। तो क्या करना, काफी इजी होता है, काफी इजी होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक जीरो रखेंगे। किसके ऊपर एक जीरो रखेंगे, ये जो ऊपर का नंबर है इसके ऊपर एक क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। सो 12 के ऊपर अगर जीरो रख दिया तो कितना हो रहा है मेरा, 120 हो रहा है, 120 हो रहा है। कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। और 120 के हाफ ही आंसर आएगा। 120 के हाफ कितना होगा, 120 के हाफ कितना होगा, 60 होगा। आप कहेंगे तो सर इससे अच्छा तो हम ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते। ये फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों और इजी है काफी। जैसे हम आगे जाएंगे, डिफिकल्ट लेवल जैसे बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में किस तरह से आएंगे तो आप चुटकियों में क्या करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके ऊपर एक जीरो लिख दीजिए और इसके क्या कीजिए, हाफ कीजिए। इसके क्या कीजिए दोस्तों, हाफ कीजिए। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बढ़ता है। देखो 38 इंटू कितना दिया है, 8 दिया है। 38 इंटू 5 दिया है। तो आप कहेंगे सर अभी तो 5 का टेबल बोलना पड़ेगा, 5 का क्या बोलना पड़ेगा, टेबल बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, हम इसके ऊपर एक क्या रख देते हैं, जीरो। तो कितना हो गया, 380 हो गया। कितना हो गया हमारा, 380 हो गया। और 380 की क्या करने, हमें हाफ करने। अभी 380 के हाफ करना भी काफी इजी होता है। 380 के हाफ करना भी क्या होता है, इजी होता है। सो 300 के हाफ कितना हो गया, 150 बराबर है। और ये 80 के हाफ कितना हो गया, 40। 80 के हाफ कितना हो गया, 40। सो आंसर क्या बन रहा है हमारा, 190। सो 38 इंटू 5, सो क्या आंसर बनेगा हमारा, 190 आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा दोस्तों, 190 आंसर बनेगा। तो किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो समझ में आ रहा है मेरी बात, हम किस तरह से करने वाले। तो ऊपर का नंबर का डबल का मतलब उसके ऊपर एक जीरो रखना है और क्या करना है, हाफ करना है। यही ट्रिक्स आपको क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है। चलो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 224। हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 224। क्या है, 224 इंटू कितना दिया है, 5। तो काफी टफ हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारा, टफ हो रहा है। तो इससे इजी वे क्या है हमारा, इसके ऊपर एक जीरो रख देते हैं। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 2240। कितना बन रहा है, 2240। और इसके क्या करने, हाफ करने। इसके हाफ करना मतलब क्या होगा, मतलब मुझे बताओ 200 के हाफ कितना हो रहा है, 1000। 2000 के हाफ कितना हो रहा है, 1000। 200 के हाफ कितना हो रहा है, 100। और ये 40 के हाफ कितना हो रहा है, 40 के हाफ कितने हो रहा है, 20। सो क्या आंसर बन रहा है हमारा, 1120। सो क्या आंसर बनेगा हमारा, 1120।
समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो किस तरह से बना रहे हैं हम, आपको चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये आपको लगा कि सर इसका हाफ करना तो डिफिकल्ट जा रहा है हमें, इसका हाफ करना क्या जा रहा है हमें, डिफिकल्ट जा रहा है, तो लेकिन क्या करेंगे 2000 के हाफ कर लीजिए, कितना 1000, और ये 240 के हाफ कर लीजिए, कितना हो रहा है 120, 120, और इनकी क्या करनी है, सिर्फ एडिशन करनी है, 1120, ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, ऊपर एक जीरो लिख देते हैं, ऊपर एक क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं, और उसके क्या करना है, हाफ करना है, यानी डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे जाओगे, अभी तो आप तो 5th to 10th में होंगे, तो जैसे आप 11th 12th में जाओगे या आगे कोई भी करोगे, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन आना, फास्ट मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो 66 इंटू 5, 66 इंटू 5, तो क्या करोगे अभी मुझे बताओ, 66 इंटू कितना करना है हमें, 5 करना है। आपने मैंने सिर्फ 5 से शुरुआत की है, जैसे जैसे आप आगे पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अदर भी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आप मुझे बताओ इससे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है, यहाँ एक जीरो रख देते, तो 660 हो गया है हमारा, 600 कितना हो गया, 60 हो गया, और इसके क्या करने हैं, हाफ करने, तो 600 के हाफ कितना हो गया, 300, और ये 60 के हाफ कितना हो गया, 30, सो 300 प्लस 30 कितना हो गया, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 330, सो आंसर हमारा आ रहा है 330। समझ में आ रही है मेरी बात? 66 इंटू 5 कितना आ रहा है, 330 है हमारा आंसर आ रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो इजी है आप काफी। अभी देखो, अभी थोड़ा सा नंबर बढ़ चुका है, अभी 15 हुआ है, हाँ मैंने क्या कहा है, अब ये 15 नंबर दिया है, तो 15 नंबर को हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करेंगे किसमें स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट करेंगे, मान लीजिए 10 और 5 में स्प्लिट करेंगे। मैं 12 को भी स्प्लिट कर सकता हूँ, दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, 12 को भी 10 है 2 में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो अभी मैं मान लीजिए कि 15 को मैंने दो भाग में डिवाइड कर लिया, ये दो पार्ट बना लिए। 15 के कितने पार्ट बना लिए मैंने, दो पार्ट बना लिए। कौन कौन से पार्ट बनाए मैंने, एक पार्ट बनाया 10 वाला और एक पार्ट बनाया 5 वाला, बराबर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो लुक एट हियर, मैं फिर से क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं या, तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या है, 12 इंटू कितना है 15, 12 इंटू कितना है 15, बराबर है। ये 15 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ये वाला क्या कैसे बन रहा है, 10 और क्या हो रहा है 5, 10 और क्या हो रहा है 5। अब मुझे एक बात बताओ आगे, अब क्या करना है, ये 10 से इस 12 को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अब 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो रखते हो, मान लीजिए कि 12 इंटू 10 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सिर्फ एक जीरो यहाँ रख देना है, तो क्या आंसर बनेगा हमारा 120, बराबर है। क्या आंसर बनेगा 120। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसका मीनिंग को, इसका आंसर आ गया हमारा 120, इसका आंसर क्या आ गया हमारा 120। 10 इंटू कितना 12 कितना आ गया 120, और 60 इंटू 5 कितना आंसर हमारा 120 के हाफ कितना हो रहा है 60, 1 इंटू हाफ। इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन। एडिशन ही क्यों करनी है, बिकॉज 10 प्लस 5 कितना हो रहा है 15 हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ क्या करनी है, एडिशन करनी है। आगे मैं जाके आपको सब्ट्रैक्शन की भी बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करोगे आप ये भी बताऊंगा। जस्ट इट्स ओनली सर प्रैक्टिस। हाँ, ये क्या है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, तो इनके एडिशन कर रहे थे, 0 रख दिया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 1 इस तरह से हमने फिर से रख दिया, सो आंसर बन रहा है हमारा 180। क्या बन रहा है हमारा 180 बन रहा है। तो आपको कैलकुलेशन की नॉर्मल मेथड इस्तेमाल नहीं करनी है, मल्टीप्लिकेशन की नॉर्मल मेथड इस्तेमाल नहीं करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई किया, हम 12 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। किसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, 12 को। आ रहा है मेरी बात समझ में? वीडियो दोबारा देखिए, दो बार देखिए, रिवाइज कीजिए ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको अभी इसको नंबर को स्प्लिट कर देता। ठीक है, मैं कर देता 15 इंटू 12। मुझे एक बात बताओ, पहले ऊपर 15 लिखा या 12 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 12 को दो भाग में डिवाइड करेंगे, ऐसे दो भाग बनाएंगे, 10 और कितना हो गया 2, और दोनों की एडिशन कितनी आ रही है 12, 10 और 2 की एडिशन कितनी आ रही है 12। अब इजी है, तो मैंने आपको 10 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 15 तो कितना आंसर बन रहा है 150, कितना बन रहा है 150, और 2 इंटू 15 कितना बन रहा है 30। अगेंस्ट इन दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन ही क्यों करनी है, बिकॉज इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है 12 हो रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो 0 इस तरह से लिख दिया, 5 प्लस 10 8 हो रहा है, 1 इज देयर,
सो आंसर क्या बन रहा है हमारा 180 बन रहा है। क्या आंसर बन रहा है दोस्तों हमारा 180 बन रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? हम किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के कोई भी क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आप हमसे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अभी देखो इसको फिर हम डिवाइड करेंगे। इसको अभी मल्टीप्लीकेशन है 22 इंटू 15। तो अब ये तो आपको लगेगा सर कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं इजी है, 22 लिख दीजिए, इंटू कितना लिख दीजिए 15। अब मुझे बात बताओ 15 को हम स्प्लिट करेंगे, 15 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। बताओ कौन कौन से दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे? 10 और 5, 10 और 5 इन दो पार्ट में हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे 15 को। और दोनों की एडिशन कितनी आ रही है? दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो कितनी आ रही है? 15 ही आ रही है। अब क्या करना है हमें? आगे क्या करना है बताओ? आगे क्या करना है? 22 इंटू 10 करना है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो लिख देते हो, मतलब 22 और एक क्या लिख देना है? जीरो। और 22 इंटू 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 के हाफ ना, 10 के हाफ, इसके हाफ कितने हो गए? 110, 110। इन दोनों की क्या करनी है? एडिशन करनी है। सो 0, 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। सो आंसर क्या बन रहा है हमारा? 330 आंसर बन रहा है। 22 इंटू 15 कितना आंसर बन रहा है हमारा? कितना आंसर बन रहा है दोस्तों? 330 आंसर बन रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? इस किस तरह से सॉल्व करें, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब और हमने अभी 15 को स्प्लिट किया था, हम 22 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, हम 22 को भी क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलो अब हम 15 को है ना स्प्लिट करके देखते हैं। मैं 22 को क्या किया मैंने? 15 इंटू 22। अब हमने 22 को दो पार्ट में भी कर सकते हैं, तीन पार्ट में भी कर सकते हैं। आप छोटे हो इस वजह से मैं आपको दो पार्ट, तीन पार्ट में करवाता। कितने पार्ट में करवाता? तीन पार्ट में। 10 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, आप जैसे प्राइमरी लेवल में है इस वजह से मैंने आपको ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब मुझे एक बात बताओ 10 इंटू 15 कितना बन रहा है? 150, 150। अगेंस्ट ये 10 इंटू 15 कितना बन रहा है? 150, 150। और 15 इंटू 2 कितना बन रहा है? 30। इनकी क्या करनी है? सिर्फ एडिशन करनी है। इनकी क्या करनी है? सिर्फ एडिशन करनी है। 0 इज देयर, 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 3 इज देयर, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 330। अगेंस्ट आंसर क्या बन रहा है हमारा? 330 आंसर बन रहा है हमारा। कितना आंसर बन रहा है हमारा? 330 आंसर बन रहा है। तो आ रहा है मेरे दोस्तों समझ में? हम किस तरह से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप बेसिकली कैलकुलेशन के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। आगे जाके इसका एडवांस वर्जन भी आपको मिलेगा। चले आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम क्या है। अब देखो 22 इंटू 35 दिया है। 22 इंटू क्या दिया है? 35। चलो मैं यहाँ पे 35 इंटू 22 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता। अब मैं क्या करता? इन 22 को तीन पार्ट में स्प्लिट करता। 22 को कितने पार्ट में स्प्लिट करता? 3 पार्ट में। अब दो पार्ट में भी कर सकते हो 20 और 2, लेकिन मैं 3 पार्ट में करता। 10 10 और 2। आप प्राइमरी लेवल में हो इस वजह से मैंने आपको दो पार्ट, 3 पार्ट में किया, नहीं तो आप दो पार्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है, आप दो पार्ट में भी इसको बना सकते हो। देखो मुझे एक बात बताओ 10 प्लस 10 20 प्लस 2 22। तो ये आंसर हमारा बन रहा है। मुझे एक बात बताओ 10 इंटू 35 कितना आंसर बनेगा हमारा? 35 और एक जीरो मतलब 350। अगेंस्ट ये 10 इंटू 35 कितना बनेगा हमारा? 350। अगेंस्ट 35 इंटू 2, 35 के डबल कितना हो रहा है? 30 के डबल 60 और 5 के डबल 6 10, तो 70 कितना बन रहा है हमारा? 70। और इनकी क्या करनी है? सिर्फ एडिशन करनी है। इनकी क्या करनी है दोस्तों? एडिशन करनी है। 0 प्लस 0, 5 प्लस 5 10 प्लस 7 17, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 3 प्लस 3 6 हो गया, प्लस ये 1 हो गया 7। सो आंसर बन रहा है हमारा 770। कितना आंसर बन रहा है हमारा? 770। आप 35 को भी डिवाइड कर सकते हो 10 10 10 3 टाइम्स और अगेंस्ट 5। ओके, तो नंबर जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप स्प्लिट कर सकते हो। नंबर क्या कर सकते हो दोस्तों? स्प्लिट कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? चले आगे, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरह से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस तरह से। अब देखो ये 55 को हम स्प्लिट करेंगे। अब मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके देता हूं। क्या दिया है? 112 इंटू 55 दिया है। ओके, तो मैं यहाँ 50 की वजह, चलो आप उल्टा कर देते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी बना देता। 55 इंटू 112। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। 55 को ये 1110 को 112 को तीन पार्ट में बनाएंगे। हाँ कितना हो गया? 100।
10 और 2 कितना हो गया 100 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया 112। देखो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 अगेंस्ट 2 कितना हो गया 112। तो मुझे एक बात बताओ 100 इंटू 55 जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 जीरो रखते हो तो 55 लिख देना है 100 से मल्टीप्लाई करना है इसकी वजह से कितने जीरो लिख दिया मैंने 2। अब 100 इंटू सॉरी 55 इंटू कितना 10 तो एक ही जीरो लिखना है ये वाला 55 के ऊपर 55 लिख देते यहाँ और एक जीरो डाल देते हैं और ये 55 इंटू 2 अब 50 के डबल कितने हो गए 100 और 5 के डबल कितने हो गए 10 100 प्लस 10 कितने हो गए 1110 110। समझ में आ रही है मेरी बात। और इनकी क्या बनानी है एडिशन बनानी है इनकी क्या बनानी है एडिशन। सो 0 5 प्लस 1 6 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 1 इज कैरी फॉरवर्ड 5 प्लस 1 6 6160। सो आंसर क्या बन रहा है हमारा 6160। ये क्या बन रहा है हमारा आंसर बन रहा है। आपने 1 1 12 को स्प्लिट किया ये नंबर को आपने स्प्लिट किया आप चाहो तो 55 को भी स्प्लिट कर सकते हो आप चाहो तो 55 को भी क्या कर सकते हो स्प्लिट कर सकते हो। अरे मेरी बात समझ में। अब देखो Got it what I'm saying that 55 को हम किस पार्ट में स्प्लिट करेंगे 50 प्लस 5 दो पार्ट में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो दोस्तों आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। अब देखो क्या दिया है 221 into 111 ट्रिपल वन दिया है दोस्तों क्या दिया है ट्रिपल वन दिया है 111 111। तो देखो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं 100 प्लस 10 110 110 एंड अगेंस्ट 1 तो ये हो गया 100 प्लस 10 हो गया 110 और ये 111 प्लस 1 तो 100 कितना हो गया 11 हो गया हमारा। समझ में आ रही मेरी बात। सो 10 इंटू 221 पे ऊपर हमने दो जीरो रख दिए तो कितना हो गया 22,100 हाँ 22,100। उसके बाद ये 22 इसको मल्टीप्लाई करते 10 इंटू 221 सो 221 लिख देते यहाँ और एक जीरो लिख देते और एक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 221 और ये क्या बनाते हैं दोस्तों एडिशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं एडिशन 1 इज देयर 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 ओके सॉरी हाँ तो 10 0 2 ओके थोड़ा सा ये मैं अच्छी तरह से लिख देता ये आपको समझने की वजह से ये अच्छी तरह से लिख देता। ठीक है दोस्तों फिर से एक बार करेंगे ये वाला क्या है 221 है 221 है इंटू क्या है 111 है इसको हम स्प्लिट करेंगे कितना हो गया 100 ये हो गया 10 और ये हो गया 1 तीनों की एडिशन कितनी आ रही है दोस्तों 111। अब मुझे एक बात बताओ 221 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बनेगा 221 और कितने जीरो 2 जीरो। अब मुझे एक बात बताओ 221 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 221 लिख देना है और एक जीरो डालना है और 221 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 221 लिख देना है सिर्फ और इनकी क्या बनानी है एडिशन बनानी है 1 इज देयर 2 प्लस 1 हो गया 3 2 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 और 2 इज देयर सो 24,531 ये हमारा क्या बन रहा है आंसर बन रहा है दोस्तों। क्या आंसर बन रहा है 24,531 ये हमारा क्या बन रहा है दोस्तों आंसर बन रहा है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग दैट। ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात। हम किस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं नंबर को किस तरह से स्प्लिट करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये अच्छी तरह से वीडियो पॉज कीजिए लिख लीजिए फिर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो ये वाला दिया है 38 अब 38 को भी स्प्लिट कर सकते हो आप 38 को भी स्प्लिट कर सकते हो लेकिन मैं ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर स्प्लिट करता बड़ा वाला। ठीक है तो क्या दिया है हमें 38 इंटू 112 बराबर। अब 112 को हम स्प्लिट करेंगे किसमें 100 10 और किसमें 2 में बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ 100 इंटू 38 कितना हो गया 38 लिख लेना है ऊपर दो जीरो डालने हैं 100 10 इंटू 38 लिख लेना है एक जीरो डालना है और 2 इंटू 38 के डबल 35 के डबल कितना हो गया 70 और 3 के डबल कितने हो गए 6 70 प्लस 6 कितना हो गया 76 कितना हो गया 76 और इनकी क्या करनी है एडिशन करनी है 6 इज देयर 7 प्लस 8 15 5 इज देयर 1 कैरी फॉरवर्ड 8 प्लस 9 प्लस 3 12 2 इज देयर 1 कैरी फॉरवर्ड 3 प्लस 1 4 4,256 ये हमारा क्या बन रहा है आंसर बन रहा है 4,256 ये हमारा क्या बन रहा है दोस्तों
आंसर बन रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो कैलकुलेशन की मेथड समझ में आ रही है मैं किस तरह से कर रहा हूं? कैलकुलेशन की मेथड समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता 166 क्या दिया है 166 इसको हम स्प्लिट करेंगे। आप दो वे से स्प्लिट कर सकते हो, 100 भी बना सकते हो, 20 और 2 भी बना सकते हो, या 200 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये कैलकुलेशन करके आप मुझे क्या करना है बताना है, ये कैलकुलेशन करके मुझे क्या करना है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, स्प्लिट करके दिखाओ, उसका कैलकुलेशन करो, फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो आई विल चेक इट। और अगर कोई डाउट हुआ, कोई इशू रहा तो आप कॉल कर सकते हो। इसके ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है 5 to 10 के, बसली फोकस मैथ साइंस पे होता है, मैथ साइंस इंग्लिश, और सैटरडे संडे सोशल साइंस में भी हम फोकस रखते हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी सो कॉल मी नाउ। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस।